गांव से कुछ दूर पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव बड़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं लोगों में से एक थी गंगा, जो गांव की सबसे सम्मानित महिला मानी जाती थी। उसकी सरलता, करुणा और निस्वार्थ सेवा ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। गांव के लोग उसे प्यार से गांव की मां कहकर बुलाते थे। गंगा का एक ही बेटा था, रामू। जब रामू छोटा था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। अकेली मां पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन गंगा ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पालने लगी। कभी दूसरों के खेतों में काम करती, तो कभी घरों में झाड़ू पोंछा करती। वह चाहती थी कि रामू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और गरीबी के इस अंधेरे से बाहर निकले। रामू भी अपनी मां की तकलीफों को समझता था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा गांव के स्कूल में अव्वल आता था। गांव के मास्टर जी भी उसकी खूब तारीफ करते थे और कहते थे, रामू एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। रामू जब 10वीं कक्षा में था, तब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, गांव के तालाब और कुएं खाली हो गए। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। गंगा का काम भी कम हो गया, जिससे घर में गरीबी और बढ़ गई। गंगा दिन रात सोचती कि अब रामू की पढ़ाई कैसे जारी रखे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का भविष्य अंधकार में चला जाए। गांव के कुछ लोग सलाह देने लगे कि रामू को भी किसी काम में लगा दो, पढ़ाई में क्या रखा है। लेकिन गंगा का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने अपने सारे गहने बेच दिए और रामू को शहर पढ़ने भेज दिया। जाते समय उसने रामू से कहा, बेटा, दुनिया में कितना भी बड़ा तू बन जाना, लेकिन कभी अपने गांव और अपनी माँ को मत भूलना। रामू ने अपनी माँ के पैरों को छूकर वचन दिया कि वह उसकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। शहर में रामू ने बहुत मेहनत की। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता और रात को एक दुकान पर काम करता ताकि अपनी फीस भर सके। कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी माँ के संघर्ष याद थे, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। साल बीतते गए और रामू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और देखते ही देखते वह एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और गांव लौट आया। गांव में जब लोगों ने देखा कि रामू अब एक बड़ा अफसर बन गया है, तो सब उसकी माँ की प्रशंसा करने लगे। गंगा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामू को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, बेटा। रामू ने अपनी माँ के संघर्षों को हमेशा याद रखा। उसने अपने गांव के लिए कुछ करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल खुलवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और किसी को डॉक्टर इलाज के लिए शहर न भागना पड़े। गंगा अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसका दिल गर्व से भर गया। वह अक्सर कहती, जो ज्ञान और सेवा अपने गांव को न मिले, वह शिक्षा किस काम की। गांव के लोग अब भी गंगा को गांव की मां कहते थे, लेकिन अब वह केवल रामू की मां नहीं, बल्कि पूरे गांव की मां बन चुकी थी। उसकी ममता, त्याग और संघर्ष की कहानी पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बसी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी भी कठिनाइयाँ सह सकती है, लेकिन वह चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े और सफल बने। साथ ही यह भी सिखाता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़े
तो अपने गांव, अपने मूल और अपनी माँ को कभी न भूलें।